सेटअप था वो एक रेंज बाउंड था। कल के दिन एक बड़ा डेंट देखने को मिला था, उससे पहले निफ्टी में रिकवरी हुई थी। 18,350 से लेके निफ्टी में कहीं न कहीं 18,650 तक की रिकवरी आई, बट कल के दिन ये पूरा मोमेंटम फिज़ल आउट हो चुका है और इवन आज के दिन और थोड़ी-सी ऊपर के लेवल से सेलिंग बन रही है। अच्छी बात ये है कि इस गिरावट के बावजूद भी हम 20 डे एक्सपोनेंशियल और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड है। बट कंसर्न ये है कि बाउंस पे सेलिंग आ रही है। आप देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इस बाजार में था 18,442 और 18,380 और आज जब बाउंस हुआ तो एग्जैक्टली 18,442 के आसपास के हाई बने और वहां से बाजार ने पूरा वापस सरेंडर कर दिया। तो मेरे हिसाब से जब तक 18,442 नहीं निकलता, एक बार बुल्स थोड़ा सा सेटबैक लेंगे, थोड़ा सा बैक सीट पे रहेंगे और कहीं ना कहीं नीचे में 18,088 तक के खतरे यहाँ पे बन रहे हैं। 18,088 इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस पूरी रैली का जो 38% रिट्रेसमेंट है वो उन लेवल के आसपास आ रहा है। निफ्टी ने जो लगभग मोमेंटम स्टार्ट किया था रिसेंट रैली का, वो 16,747 के आसपास से हुआ था 30 सितंबर को और लाइफ टाइम आई है वो लगभग 18,887 है दिसंबर के स्टार्ट में। तो सितंबर के एंड से दिसंबर स्टार्ट का जो पूरा मूवमेंट हुआ उसका 38.2% रिट्रेसमेंट आता है 18,088 और हमारा मानना है कि वो अब एक मेजर सपोर्ट रहेगा और बाजार वहां तक फिसल सकता है। बट याद रखें मिक्स क्यूज रहेगी क्योंकि विक्स में बड़ा स्विंग नहीं है। तो 18,442 18,500 ऊपर में हर्डल है। हमारा मानना है कि इस हर्डल की वजह से एक बार नीचे के लोअर लेवल टेस्ट हो सकते हैं और 18,088 नीचे में सपोर्ट के तौर पे हमें देखने चाहिए। प्रियंका जी, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग थी। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे नजर डालूं तो लगातार 10 वीक पॉजिटिव मूव था और ये पहला वीक होगा 10 वीक के बाद में जो वीक ऑन वीक बेसिस नेगेटिव है और वीकली चार्ट में हायर लोज का सीक्वेंस बन रहा था, वो हायर लोज बैंक निफ्टी अब तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसकी वजह से पिछले 10 वीक में जिसने भी तेजी की पोजीशन बनाई वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करेंगे। याद रखें मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बट उस मेजर पॉजिटिव ट्रेंड में भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है। तो बैंक निफ्टी इमीडिएट जो हर्डल रहेगा वो कहीं ना कहीं 43,500 रहेगा। सपोर्ट है वो मेजर 43,000 और 42,750 रहेगा। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा नेगेटिव नहीं है हम। बैंक निफ्टी 43,000 तोड़ेगा तब जाके व्यू चेंज करेंगे। बट अगेन नीचे में 43,000 42,750 मेजर सपोर्ट है, 43,500 मेजर हर्डल है। इन लेवल के साथ कहीं ना कहीं मिक्स और रेंज बाउंड बायस के साथ आपको कामकाज करना पड़ेगा। 18,500 की कॉल, क्योंकि जितनी भी 18,500 की पुट्स थी उसके नीचे हमने आज सुबह ही देखा अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई और बड़े प्रीमियम भी ऐड हुए सारे पुट्स पर। 18,500 एक बड़ा पेन पॉइंट दिख रहा है। अगर बाजार 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में 18,500 के ऊपर आने में कामयाब होता है तो क्या व्यू चेंज होगा और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? देखिए मैं आपको सही बताऊं, बाजार में अभी यदि आप पूछे लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट तो मैं बोलूंगा 60% मंदी लग रही है, 40% तेजी लग रही है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाजार में मेजर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। बट मंदी हल्की सी ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में लोअर टॉप लोअर बॉटम सीक्वेंस बन रहा है और मंदी की हल्का सा रीजन कल का सेलिंग है, बट उससे ज्यादा आज 18,442 के हर्डल को पार नहीं किया। सुबह का जो बाउंस है एग्जैक्टली उसी लेवल से टर्न हुआ। इसके लिए हम 18,442 18,500 को मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहे हैं और बाजार में रेजिस्टेंस है, इसके लिए नीचे के सपोर्ट की तरफ हम डाउन साइड प्ले कर रहे हैं। तो आप यदि मुझे ओवरऑल पूछोगे कि इस ट्रेड में जो मंदी का दे रहे हैं उसमें कितना कन्विक्शन है, तो 60 से 70% कन्विक्शन है, 30% कन्विक्शन नहीं है। तो इस तरह से आपको अपनी पोजिशन साइजिंग कम करनी चाहिए। यदि आप उदाहरण के तौर पे यूजुअली 10 लोड का काम करते हो और ये ट्रेड प्ले करना है तो 4-5 लोड के साथ ही कामकाज करना है, उससे ज्यादा कामकाज नहीं करेंगे। और यदि 18,500 निकल जाता है तो मेरे हिसाब से फिर ये मंदी खत्म हो जाएगी। आप 18,700 18,881 के लेवल वापस देखोगे।